हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और आज का जो प्रश्न होगा वो होगा चित्रकला का। ठीक है, क्योंकि चित्रकला का पेपर आप लोगों का आने वाला है, जो कि मैं जितना आपको ये बता दे रहा हूँ उतना ही मान के चलिए आपका एग्जाम में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि पेपर कैसा है और किस प्रकार आपका पेपर होगा। देखिए, आप लोग पेपर दे रहे हैं और आप लोग जाने रहेंगे इस समय 3 घंटा 15 मिनट का हो रहा है। पूर्णांक जो होगा वो 17 नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं इसके क्वेश्चन कैसे और किस प्रकार के पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग निर्देश तो समझ ही रहे होंगे और पढ़े भी होंगे, उसे जान भी रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे खंड का में देखिए, इस खंड में आलेखन कला व प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है ना, तो आप लोग आलेखन कला ही करेंगे तो उसे ही आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आलेखन कला के बारे में। ठीक है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, जो कि 20 क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पीय रहेंगे, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, नंबर 1 जो क्वेश्चन है इसमें, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो देखिए, मुख्य रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है। नंबर 1 लाल, अगला देखिए पीला, और एक होता है नीला। ठीक है, देखिए मुख्य रंग 3 होते हैं, तो इसमें राइट आंसर ए है। ठीक है, अगला देखिए नंबर 2 है, इनमें शीतल, ठीक है, या इसी को ठंडा बोलते हैं, रंग किसे कहते हैं। तो इसको देखिए, शीतल या ठंडा रंग किसे कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि आपके ऑप्शन में कभी चेंज भी हो सकता है। तो शीतल या ठंडा रंग जो होता है, देखिए उसमें नीला आता है, ठीक है, आसमानी आता है, ठीक, हरा आता है और धानी रंग आता है। ठीक है, ये सब क्या है? शीतल या ठंडा रंग। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो राइट आंसर अपना क्या है। देखिए इसमें नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया, इनमें शीतल रंग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 हरा तो नहीं होगा। ठीक है, अगला लाल, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए नारंगी, देखिए फिर से समझते हैं इसे। हमने देखा कि जो शीतल रंग होता है उसमें कौन कौन से आते हैं। नीला हो गया, ठीक है, आसमानी हो गया और हरा हो गया, ठीक है, धानी रंग हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? शीतल या ठंडा रंग। तो इसमें देखिए दूसरे ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो इसमें राइट आंसर हरा सही होगा, मतलब का सही है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। ठीक है, कौन सा रंग गर्म दल का होता है। देखिए इसमें जो गर्म दल वाले होते हैं, इसमें कौन कौन से रंग आते हैं पहले वो आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद राइट आंसर तो आप ऐसे ही जान जाएंगे। तो देखो, जो गर्म दल वाले होते हैं वो होता है लाल, नारंगी, ठीक है, और होता है पीला। ठीक है, ये 3 रंग क्या होते हैं? गरम दल वाले होते हैं। तो इसमें देखिए तो राइट आंसर लाल होगा, मतलब का आंसर राइट है। आगे समझते हैं प्रश्न नंबर 4 से। देखिए यह है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड में जो होता है 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए आता है इसमें लाल, नीला, पीला, ठीक है, हरा, नारंगी, ठीक है, समुद्री हरा, क्या यहां लिख देते हैं समुद्री हरा, ठीक है, समुद्री हरा, जिसको हम लोग आसमानी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और आता है इसमें धानी, ठीक, और एक आता है बैगनी। देखो ये 8 रंग क्या होते हैं हमारे ओस्टवार्ड चक्र में होते हैं। ठीक है, 8 रंग। तो इसका चौथे का राइट आंसर का है। ठीक है, 5वें में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो देखिए ना, द्वितीयक रंग, देखिए द्वितीयक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नारंगी, ठीक है, हरा
और एक होता है बैगनी। ठीक है ना, ये रंग क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर कौन होगा, तो इसमें राइट आंसर देख लें। देखिए नंबर 1 है नारंगी, तो यही राइट आंसर है। अगला समझ लेते हैं 6 नंबर। देखिए तटस्थ रंग कौन से हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर 1 देखिए इसमें जो होता है काला, ठीक है, सफेद, ठीक। जब देखिए उसके बाद और एक चीज जानिएगा, ये जो तटस्थ रंग होते हैं इसी को उदासीन रंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये काला और सफेद है यही इसके तटस्थ रंग है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा सफेद और काला का आंसर राइट सही है। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न समझे 7 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने पहला ऑप्शन देखा था, ठीक है, जिसमें लिखा गया था मुख्य रंग कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें देखो वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, इस बार सबका नाम पूछ लिया। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये प्राथमिक रंग अथवा मुख्य रंग होते कितने हैं, 3 होते हैं। और कौन कौन सा था, तो वो लाल, ठीक है, पीला और एक था नीला, यही 3 होते हैं। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, लाल पीला और नीला। तो यहाँ खा देखें, लाल नीला और पीला, यही राइट आंसर है। अगला समझते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जो आर पार दिख जाए। देखिए इसका राइट आंसर होगा जल रंग, वाटर कलर, ये आप लोग भी जानते होंगे। अगला देखिए 9 नंबर है सफेद का विरोधी रंग होता है। जैसे सफेद है, जैसे देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड कैसा है, सफेद है। अगर मैं इसमें काला रंग लगा दूं, जैसे इसे मैंने येलो लगाया, इसे काला रंग लगा दे तो इसका क्या हो जाता है, विरोध होगा। मतलब ये क्या होगा, उसमें आपको इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा व्हाइट कलर पे। ठीक है, तो इसका विरोधी रंग कौन सा होगा, काला है। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर पर समझते हैं। और ये भी जाने रहिएगा काला का विरोधी होता है सफेद और सफेद का विरोधी होता है काला। अगला समझिए 10 नंबर। देखिए 10 नंबर है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। देखिए आप लोग भी कलर बनाते होंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग इच्छा करके तो बना लेना। लाल रंग और नीला रंग, लाल और नीला को मिला देंगे तो उससे बैंगनी रंग बन जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न समझते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। देखिए पीला रंग, ठीक है, ले लीजिए और उसमें नीला रंग मिला दीजिए तो इसमें जो बनता है वो नारंगी रंग बनता है। ठीक है, अगला समझते हैं प्रश्न नंबर 12। देखिए द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग अभी हम लोगों ने देखा 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर जो हम लोग चौथा पढ़े थे उसमें देखे थे तो कौन कौन सा था, नारंगी। देखिए सब याद रख लीजिए क्योंकि आपके ऑप्शन में सिर्फ चेंज कर देगा कौन कौन से हैं। ठीक है, और अगला हम लोगों ने देखा था हरा, और अगला हम लोगों ने देखा बैगनी। ठीक है, ये 3 रंग क्या है, द्वितीयक रंग है, तो इसमें घा राइट आंसर है 3। अगला देखिए, देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। ठीक है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, समझते हैं इसे। देखिए समझिए, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये समझिए पहले, इसका राइट आंसर है आपका, देखिए पीले रंग का विरोधी रंग, तो पीले रंग का विरोधी रंग जो होता है वह होता है नीला। ठीक है, एक विशेष बात और समझेंगे इस पीले रंग का विरोधी रंग में। देखिए देखिए कभी कभी पीले रंग में आपने देखा तो नीला रंग इसका विरोधी रंग होता है। और देखिए और एक बात रखेंगे, जो बैगनी होता है ना वो भी इसी का ही विरोधी रंग है। ठीक है, पीले रंग का। अगला समझ लेते हैं 14 नंबर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। अगला देखिए कला शब्द किस भाषा का है, तो ये सभी लोग जानते होंगे संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, अगला समझिए 16 नंबर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो जो HB होती है ना इससे सबसे ज्यादा डार्क होता है। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं।
देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सेम टू सेम, बस कलर को थोड़ा चेंज कर सकता है, इसीलिए मैंने सारा आंसर आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? वो तो होती है 2B से। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस रंग के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे, देखिए आप लोग भी जानते होंगे कि जब आप लोग फूल और कली बनाते हैं तो बहुत ही उसको सावधानी पूर्वक ब्रश किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कलर का उपयोग होता है वह होता है 2 नंबर का। कितने का? 2 नंबर पर समझते हैं, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की जो दृष्टि से आलेखन होता है वह होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, अगला 20 नंबर देखिए, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है? तो ये होता है केंद्रीय आलेखन का प्रयोग। ठीक है, तो ये था आपका आलेखन के सारे ऑप्शन है, या फिर प्राविधिक कला। तो इसको तो आपको करना नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत भी होती है प्राविधिक कला, तो आप उसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम समझ लेते हैं। देखिए दोनों में से कोई एक करना था, आप लोग आलेखन करते, तो इसीलिए मैंने आलेखन को बता दिया। अब खंड खा में से देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपका 30 नंबर का ये रहेगा, खंड खा। देखिए खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। देखिए सावधानी पूर्वक आप समझेंगे, क्योंकि आप ये ना समझिए कि आपको क्या कोई दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला और प्राविधिक, तीन इसमें से सभी में से सिर्फ एक ही करना है। जैसे नंबर 1 है, देखिए यहाँ पर देखिए नंबर 1 है प्राकृतिक दृश्य चित्र। ठीक है, दिए गए ड्राइंग शीट पर ये देखिए 22 × 18, इसका मतलब 22 आप क्या लेंगे? 22 सेंटीमीटर की लंबाई लेंगे और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत, ठीक है, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव, झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास, धरती एवं गाय का चित्र बनाएं। चित्रांकन में वाटर कलर या पेंसिल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। देखिए ये विशेष बात है। ठीक है, तो ये तो है प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, तो इसे आपको करना नहीं है, क्योंकि आप लोग आलेखन करेंगे। इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं क्या है। अब देखो हम लोग आलेखन करेंगे, तो इसके बारे में आप लोग विशेष समझ लीजिए, और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। देखिए दिए गए ड्राइंग शीट पर ये लिखा है 16 × 12, मतलब 16 सेंटीमीटर की लंबाई होगी और 12 सेंटीमीटर का इसके चौड़ाई होगी। ठीक है, समझ गए होंगे इसे। देखिए किसमें बनाना? सेंटीमीटर का आयत बनाना। क्या बनाना है? आयत में क्या खास बात होती है? आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेख चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत, ठीक है, वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अब समझिए। तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए भारतीय पुष्प बनाना है, ये तो सभी लोग जानते हैं, आता अनिवार्य है। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। इसका कुछ विशेष बात समझिए। जैसे नंबर 1 इकाई की मौलिकता, ये 10 अंक है। इसका मतलब हो गया आप ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसके, ये सारे पालन करके अगर आप पूरी तरीके से लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका फिगर बनाएंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। फिर देखिए लयात्मक रेखांकन, ठीक है, आप पूर्ण रूप से उसमें साफ सुथरा बनाएंगे तो आपको उसमें से 5 अंक मिलेगा। फिर है उत्तम रंग की संगत, आप उसमें कलर का उपयोग करेंगे तो उसमें से आपको 10 अंक का मिलेगा। ठीक है, पूर्ण रूप से। फिर है अगला आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। अब जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो उसे अगर बहुत अच्छा लगेगा तो उसमें से आपको 5 नंबर और देगा, तब मिला के आपका टोटल 30 नंबर हो जाएगा। तो आलेखन के बच्चे यही करेंगे। अगला है देखिए प्राविधिक कला, तो प्राविधिक कला वाले अपना उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आलेखन ही करिएगा क्योंकि आलेखन बहुत आसान होता है। अगला देखिए खंड ग में स्मृति चित्र। देखिए इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा।
दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। नंबर 1 है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाए चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जो लंबाई आप लेंगे वो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, उससे ज्यादा ही रहे। ठीक है। नंबर 1 है, पत्तियों सहित आम। नंबर 2, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या फिर लौकी। ठीक है। देखो इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा और सब में से एक ही क्वेश्चन का, चाहे इन चारों में से चाहे जो एक ही बनाएंगे आप अपने। ठीक है। और उसमें फिर देखिए देखिए लिखा है चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, ठीक है, 4 अंक का होगा। प्राकृतिक अनुभव अनुरूपता, ये 6 अंक का होगा। सावधानी पूर्वक बनाइएगा, एकदम साफ सुथरा रहे। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए खा में, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाए चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना। अब उसमें सुराही बना सकते हैं, खुला छाता, कप, प्लेट और जग। देखिए ये सुराही, कप, प्लेट और या फिर जग, ये तो आपको एग्जाम में आ ही जाएगा तीनों में से कोई एक। ठीक है। इसमें भी सेम रेखा सौष्ठव 4 अंक का होगा। प्राकृतिक अनुरूपता ये भी 6 अंक का होगा। ठीक है। तो ये ठहरा आपका कला का पेपर जो आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार का आपका बोर्ड में पेपर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, बनाना बनाना अच्छे से सीख जाएं, ताकि आपका 8 में अच्छे से अच्छा नंबर आ जाए। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।